धन्यवाद महाराज. वर्तमान गणाधिपती दिगंबर शिवाचार्य. खऱ्या अर्थानं ज्या दिवशी शिवयज्ञ सांब शिवाचार्य यांचा समाधी सोहळा होता त्या दिवशी ज्यावेळेला माझा संपर्क उज्जैनी पीठाचे जगद्गुरू सिद्धलिंगराज देशिकेंद्र शिवाचार्य महास्वामीजींशी संपर्क झाला त्यावेळेला मला महास्वामीजी म्हणत होते की संध्याकाळपर्यंत मला पोहोचणं शक्य नाही, मात्र मी उद्या सकाळी राईट टाइम येतो, आपण समाधी सोहळा करू. पण मी महास्वामीजींना म्हणले की शरीर ठेवणं कठीण आहे आणि म्हणून महास्वामीजी आपण गणाराधना सोहळ्याला यावं आणि सांगितल्या पद्धतीनं थोडासा उशीर झाला. खरं तर रात्री महास्वामीजी माझा 10 वाजता फोन झाला त्यावेळी महास्वामीजी म्हणले मी आत्ता बेंगलोर निघालोय, मी साधारण 12:30 वाजेपर्यंत पोहोचतोय आणि नंतर मग उद्या सकाळी ठीक 7:30 वाजता फ्लाईट आहे, मी 10 वाजेपर्यंत पोहोचतोय. पण शेवटी वातावरणापुढे आपलं काही चालत नाही. मात्र तुम्हा सगळ्यांची भक्ती सद्गुरू सांब शिवाचार्यांच्या या पवित्र शिवगणाराधनेला या ठिकाणी याची प्रचिती आली आणि आपल्या पीठाचे जगद्गुरू सधर्म सिंहासनाधीश्वर श्री 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 1008 सिद्धलिंगराज देशिकेंद्र शिवाचार्य महास्वामीजी यांचं आगमन झालं. आपण एकदा जयघोष आणि टाळ्या वाजवायच्या. श्री गुरु पंचाचार्य महाराज की, श्री जगद्गुरू डॉक्टर सिद्धलिंगराज देशिकेंद्र शिवाचार्य महाराज की, सांब शिवाचार्य महाराज की. थोडस फॅन आहे ते बंद करा. जेवढे फॅन आहेत ते फॅन बंद करा, त्याचे आवाज जास्त होतात. इथला बाजूचा बंद करा, फॅन बंद करा. महास्वामीजी या ठिकाणी आता आशीर्वाद प्राप्त होतात. वामदेवर मोफत बुद्धम नंदी गोत्रादि नायकम वृष्टि सूत्र कृतो वंदे वर्णाराध्यम जगद्गुरु. वसमत के तोरला मठ के लिंगैक्य षटस्तर ब्रह्मी शिवाचार्य रत्न सांब शिवाचार्य स्वामी जी का पुण्य स्मरणोत्सव निमित्त आयोजित धर्म सभा में उपस्थित आत्मीय प्यारे शिवयोगी स्वरूप शिवाचार्य महाराज, तोरला मठ के प्रस्तुत मठाधीश युवा संत षटस्तर ब्रह्मी वेदांताचार्य दिगंबर शिवाचार्य महाराज, सूत्र संचालन सेवा कर रहे महादेव शिवाचार्य महाराज वाईकर, सभी कीर्तनकार पुरोहितगण, भक्ति और श्रद्धा रूप से आए हुए समस्त सद्भक्तगण एवं माताएं, आमदार लोग, राजकारण के सदस्यों, पत्रकार लोग, छायाचित्रकार,
और प्यारे बच्चों, प्रथमतः सम्मिलित सभी लोगों को जगतगुरु पंचाचार्यों की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं और साथ ही साथ लिंगैक्य शिवाचार्य रत्न सांब शिवाचार्य स्वामी जी का जो लिंगांग शरीर का आत्मा है, उसको चिर शांति प्राप्त हो, शिवजी का कृपा सदैव रहे, ऐसे अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उपस्थित सभी शिवाचार्यों के द्वारा अनेक शिवाचार्यों लिंगैक्य सांब शिवाचार्यों के बारे में अत्यंत हृदयांतकरण पूर्वक अपना वक्तव्य का नमन अर्पण किया। हमारा जो परंपरा है, उस परंपरा में गुरु का स्थान बहुत बड़ा है, अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है स्वयं परमात्मा ने एक अवसर पर कहते हैं, पार्वती परमात्मा को पूछती है, इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? तब परमात्मा उत्तर देता है, न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम शिव शासनतः। गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है, गुरु से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, गुरु के बिना अन्यत्र दैव भी नहीं है। गुरु को कहा जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। एक शिवाचार्य जी ने बोले, अगर परमात्मा का भी गुस्सा सहना है तो गुरु का आशीर्वाद पाना आवश्यक है। कन्नड़ में वही कहावत है, हरा मुनिंद्र गुरु कायवा। अगर भगवान छोड़ दिया तो भी गुरु का आशीर्वाद से छोड़ना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। गुरु का आशीर्वाद बहुमूल्य है। कैसे गुरु परंपरा पांचों पीठों के द्वारा और उन पीठ के माध्यम से पूरे देश प्रदेश में हजारों लाखों संख्या का मठ के द्वारा गांव में शहर में उपस्थित होकर के वहां पर शिवाचार्य के रूप से लोगों के ऊपर धर्म प्रचार प्रसार करने का जो प्रयत्न
युग युगों से चलते आ रहा है। ये जो मठ परंपरा है बहुत पुरातन है और सनातन भी। पहले कहा जाता था गांव को एक देवालय रहना चाहिए और एक मठ रहना चाहिए, उस मठ को मठाधिकारी गुरु रहना आवश्यक है। यह मंदिर और मठ संस्कृति हमारे देश का जो भक्ति भावना उन्नति करने का काम सदियों से करते आया है। मठ का शक्ति बहुत बड़ा है। पहले एक मठ एक गांव में उपस्थित रहा तो और मठ केवल गुरु का निवास नहीं बल्कि जो पूरा गांव का पूरे गांव वासियों का धर्म शिक्षा भक्ति सारे विचारों का काम एक मठ करता था, एक मठाधिकारी गुरु करता था। ये सारे देखभाल एक मठाधिकारी करता था। पहले विद्या संस्था नहीं था, वो शिक्षा देने वाले काम मठी करता था और मठाधिकारी करता था। गांव में कोई समस्या आया तो तब के समय में पुलिस स्टेशन नहीं था, कोर्ट नहीं था। कोई भी समस्या आया तो लोग कहां जाते थे? मठ को ही जाते थे। वहां के जो गुरु सभी समस्या का हल निकाल करके अत्यंत श्रेष्ठ रूप का न्याय प्रदान करने वाले एक न्यायाधीश भी गुरु ही वो स्थान निभाता था। जो गुरु एक न्याय निर्णय देता था वो निर्णय को पूरे गांव के जो गांव वासी थे वो मानते थे, वैसे चलते थे। वहां पर जाति भेद नहीं होता था, जनांग भेद नहीं होता था, धर्म भेद नहीं होता था। एक मठ रहा तो पूरे गांव का संस्कार, उस गांव के जो भक्त लोगों का जो स्वभाव बहुत श्रेष्ठ रहता था, अलग ही रहता। इसलिए हर गांव को एक मठ चाहिए और मठाधिकारी चाहिए। ऐसे पुराना जमाने से ऐसे कहावत कहते आया है। जो गुरु का स्वभाव रहता है ना बहुत बड़ा है। एक गुरु मां का आशीर्वाद प्रदान करता है, पिता का आशीर्वाद प्रदान करता है, आपका आचार्य होकर के संस्कार देने का जो काम करता है, साथ ही साथ शिक्षा प्रदान करने का काम भी करता है। एक व्यक्ति का बहुमुख विकास करने में, बहुमुख विकास होने में एक गुरु का बहुत बड़ा पात्र होता है। जैसे एक व्यक्ति जन्म लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, जन्म लेने के पश्चात जो संस्कार एक श्रेष्ठ गुरु से प्राप्त होता है ना वो बहुत बड़ा बात होता है। वीर शैव लिंगायत धर्म परंपरा में व्यक्ति का सद्गति तब प्राप्त होता है एक गुरु से।